आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह में ट्रेलर की चपेट में आकर साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल साइकिल सवार को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर इस घटना से गुस्साए लोगों ने तकरीबन 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया और हंगामा किया। बाद में पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जाम हटाया। थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसको की ओर से दिन में सड़क मरम्मत का काम करवाया जा रहा है, जिससे यह घटना घटी है। लोगों की मांग है कि सड़क की मरम्मत का काम रात में कराया जाए। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्रेलर चालक को भी गिरफ्तार करते हुए ट्रेलर को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कहाँ रहते हैं? जो बड़ा में घर यहीं है। कहाँ लेके जा रहे थे टेलर? खाली गाड़ी से हाँ, कहाँ लेके जा रहे थे गाड़ी? खाली गाड़ी सूचना मिला था कि एक ट्रेलर वाला साइकिल राहगीर को मार दिया धक्का, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी है। हमारा पेट्रोलिंग पार्टी उसको एमजीएम में भर्ती करवाया और हम लोग देख रहे हैं कौन गाड़ी मारा है। हम लोग उसका नंबर सब सीसीटीवी फुटेज में देख के आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग फॉलो करवा रहे हैं, भेजे हैं। इस रास्ता से वो भागा है पेट्रोलिंग वाले, तो कह रहे हैं कि जिसको वाले जो रोड बना रहे हैं टाटा वाले लोग, वो लोग रात में बना है, जिससे उनका जो है अतिक्रमण है नहीं। क्योंकि ठेला रिक्शा सब लोग रोड पे ही लगता था, तो रोड का जो काम चालू है उसके वजह से वो लोग को अंदर जाना पड़ रहा है। इसीलिए लोग का डिमांड है कि रात में रोड का काम चले, दिन में नहीं। हरियाणा में हुए निकिता तोमर हत्याकांड का उबाल अब जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। लव जिहाद के मामले में बढ़ोतरी होने को लेकर अब विभिन्न संगठन इसका विरोध करने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर के द्वारा इसी बात को लेकर दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद का पुतला दहन किया और प्रशासन को सचेत किया कि ठोस कानून बनाने पर पहल करे। हरियाणा की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर में भी आवाज़ बुलंद करते हुए लव जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। जमशेदपुर में लव जिहादियों का पुतला फूंक विरोध प्रकट किया गया। वहीं केंद्र सरकार से लव जिहाद के नाम पर हिंदू युवतियों को फांसने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के साथ सख्त कानून बनाने की मांग की है। हम सभी नारी के सम्मान में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति सभी उतरे हुए हैं। दिन प्रतिदिन जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जमशेदपुर में ही खासकर 2000 की संख्या में प्रतिवर्ष कम से कम लव जिहाद हो रहा है। वो तो विश्व हिंदू परिषद और ऐसे हिंदूवादी संगठनों के लोग लगते हैं तो सैकड़ों की संख्या में बाहर आती है केसेस, परंतु 2000 से कम जो है प्रतिवर्ष नहीं है। 2000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण हो रहा। लव जिहाद के अंतर्गत सरकार से यह मांग करने आए हैं। आज हम सभी जिहादी का पुतला दहन किए हैं, लव जिहादियों का पुतला दहन किए हैं, सरकार को यह संकेत देने के लिए कि अभी भी समय है, संभल जाइए, हिंदू समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। हिंदू युवतियों के सम्मान में हम सभी खड़े हैं, उसकी रक्षा के लिए हम सभी खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग खड़े हैं। हम सब यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिला में गुरुवार को
61 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 3, चाकुलिया से 19, डुमरिया से 5, घाटशिला से 6, जुगसलाई से 21, मूसाबनी से 1, पटमदा से 5 और कोटका से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 44 लोगों को गुरुवार को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। अमिताभ चौधरी को झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर सामाजिक संस्था पैगाम ए अमन की ओर से गुरुवार को साकची में लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष गुरदीप सिंह पप्पू ने कहा कि अमिताभ चौधरी शुरू से मेधावी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। जमशेदपुर के साथ रांची में एसपी रहने के दौरान उन्होंने अपराध को नियंत्रित किया था। उन्होंने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, झारखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकाने जैसे अवसर पाकर उन्होंने सेवा की। संस्था की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद दिया गया है। झारखंड के लिए सबसे खुशी का दिन है कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति को श्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। जैसे वो लोग ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं और ऐसे ईमानदार लोग अगर उनके साथ जुटेंगे तो ये राज्य कहीं का कहीं चल जाएगा। इनको तो बहुत पहले ही बना देना चाहिए था, ताकि जो नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं ये धड़ल्ले से होंगी और ईमानदारी से होंगी। और उसका परिचय अमिताभ चौधरी के परिचय का मोहताज नहीं है, वो काम का है। काम अगर कर रहा है तो उसका काम दिखने में आता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है आज कि उनको जेपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। उनको भी लाख लाख बधाई, हेमंत सोरेन जी को भी लाख लाख बधाई। इसी तरह झारखंड का आगे तरक्की होता चले। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग उसके लिए लड्डू बांट रहे हैं, खुशी में। हम लोग कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन खुशी में ऐसे अच्छे आदमी को बनाया और दोनों ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छा काम किया, जो अच्छे आदमी की नियुक्ति की। लोगों का भला होगा, गरीबों का भला होगा, ज़रूरतमंद की नौकरी मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जमशेदपुर से सरिया लेकर जादूगोड़ा आ रहा ट्रक JH05 AK 0435 अनियंत्रित होकर NH पर पलट गया। यह घटना बुधवार की देर रात गालूडीह थाना क्षेत्र के पुतड़ू गांव के समीप की है। सामने से आ रही एक कार की लाइट के कारण ट्रक सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। इस दुर्घटना में ट्रक चालक हुसैन अंसारी और मजदूर राजाराम महतो घायल हो गया, जिसका इलाज गालूडीह के एक निजी नर्सिंग होम में कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर अनुमंडल मुख्यालय के उर्दू मध्य विद्यालय में बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर समेत कई आवश्यक सामान की चोरी कर ली। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रभारी प्रधानाध्यापक गुरुवार को विद्यालय पहुंचे। स्कूल प्रबंधन की ओर से इस मामले में स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया है। प्रबंधन द्वारा अपनी प्राथमिकी में एक कंप्यूटर, मॉनिटर, यूपीएस, माइक सेट, 2 दीवार घड़ी, चाबी का गुच्छा, सीसीटीवी और डीवीआर चोरी होने की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय गुरुवार को बीएलबीसी की एक बैठक बीडीओ देवलाल उरांव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से एलडीएम दिवाकर सिन्हा मौजूद थे। उन्होंने सभी बैंकों को अविलंब लंबित केसीसी आवेदन का निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं बीडीओ ने सभी बैंक प्रबंधक को
अन्य लाभकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास और अन्य पेंशन में आवंटित राशि से केसीसी लोन रिकवरी नहीं करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड के सभी बैंक प्रबंधक, प्रभारी कृषि पदाधिकारी, जनसेवक एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने गुरुवार को भी दुमका विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार किया। विधायक ने मंत्री जोबा मांझी के साथ भी एक सभा में भाग लिया। विधायक के द्वारा मसलिया प्रखंड के हिड़भांगा, रांगा, नारायणपुर, केसिया बहाल, गोवसोल और अन्य गांव का दौरा कर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए झामुमो प्रत्याशी वसंत सोरेन के पक्ष में मत देने के लिए मतदाताओं से अपील की। मौके पर स्थानीय झामुमो नेता दिवाकर महतो, बामा प्रसाद यादव, अतुल्य चंद्र महतो, जयदेव दत्त के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद लाल, शेख बदरुद्दीन, चकुलिया से समीर दास, गौतम दास, तापस दास, वासुदेव महतो, बुलबुल मंडल, विश्वजीत भोल एवं अन्य भी मौजूद थे। बिजली विभाग की ओर से अभियान चलाकर इन दिनों बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। गुरुवार को भी विभाग की ओर से धालभूमगढ़, गुड़ाबांधा और बहरागोड़ा प्रखंड के 170 बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया, जिनके ऊपर कुल 24,02,546 रुपया बकाया था। विभाग की ओर से बुधवार को भी अभियान चलाकर 150 लोगों का कनेक्शन काटा गया था। विभाग के द्वारा वैसे लोगों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है जिनका बकाया 8,000 रुपये से अधिक का है। धालभूमगढ़ चौक से एयरपोर्ट होते हुए चाकुलिया सड़क तक 7 करोड़ 99 लाख की लागत से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। नूतनगढ़ पंचायत के कानी मोहली गांव के किसान डोमन हेम्ब्रम ने बताया कि सड़क बना रहे संवेदक के द्वारा धान के खेत में मिट्टी डालकर फसल बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा सड़क निर्माण कार्य के पहले सीमांकन भी नहीं कराया गया है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान रेती जमीन के ऊपर ही मिट्टी डाला जा रहा है। यही नहीं, सड़क पर पानी का छिड़काव नहीं करने से इस सड़क से वाहन के गुजरने के बाद चारों तरफ धूल ही धूल भर जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में संवेदक से कई बार शिकायत भी की गई, परंतु अभी तक इस पर पहल नहीं की गई है। लिहाजा इसका दुष्प्रभाव सड़क से गुजरने वाले लोगों और सड़क किनारे धान की फसल पर पड़ रहा है। धालभूमगढ़ प्रखंड के जुगीसोल पंचायत के सुंडीसोल गांव में 3 स्थानों पर सोलर जल मीनार बनाया जाना था, परंतु संवेदक द्वारा अभी तक एक ही सोलर जल मीनार बनाया गया है। इसमें भी सही तरीके से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मुखिया सुकरा मुंडा ने बताया कि मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 4,26,122 रुपये की लागत से एक जल मीनार बनाया जा रहा है। एक स्थान पर तो सोलर जल मीनार लोगों को पेयजल देने में फेल हुआ, जबकि 2 अन्य स्थानों पर सिर्फ फाउंडेशन बनाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया, जिसमें चारों तरफ झाड़ियां उगाई हैं। मजबूरन लोगों को चापाकल से पानी निकालना पड़ रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता राम नरेश झा ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पानी टंकी में पानी चढ़ने में समय लग रहा है। वहीं 2 अन्य स्थानों पर आगामी 15 नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि धालभूमगढ़ प्रखंड में 233 सोलर जल मीनार बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 115 का काम पूरा हो चुका है।